इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट 2025 टोटल पोस्ट 1266। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2025 सेना में नौकरी पाने की इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय नौसेना की ओर से सिविलियन ट्रेड्समैन पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1266 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2025 तय की गई है। पदों की संख्या निम्न प्रकार है। सहायक पद 49, सिविल वर्क्स 17, इलेक्ट्रिकल 172, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जायरो 50, पैटर्न मेकर मॉडलर फाउंड्रीमैन 9, हिल इंजन 121 पद, इंस्ट्रूमेंट 9 पद, मशीन 56 पद, मैकेनिकल सिस्टम 79 पद, मैकेट्रॉनिक्स 23 पद, मेटल 217 पद, मिलराइट 28 पद, रेफ्रिजरेटर एंड एसी 17 पद, शिप बिल्डिंग 228 पद, वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स 49 पद। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं के साथ ट्रेड में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी की होनी चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षिक योग्यता को जरूर चेक करें। न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रिक्वायरमेंट 2025 टोटल पोस्ट 1121। बीएसएफ में नौकरी पाने की इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1121 पदों पर उम्मीदवारों से नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 अगस्त 2025 से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2025 निर्धारित की गई। रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों की आयु सीमा आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता रेडियो ऑपरेटर उम्मीदवारों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित विषय के साथ कम से कम 60% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। रेडियो मैकेनिक अभ्यर्थियों को 10वीं पास होना चाहिए तथा उनके पास संबंधित ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उन्हें रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव में व्यावहारिक कार्य के लिए तैयार करेगा। वेतन 25,000 रुपये से लेकर 81,000 रुपये सैलरी के रूप में प्रदान किए जाएंगे। JSSC ANM रिक्वायरमेंट 2025 झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड के विभिन्न जिलों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता
पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जेएसएससी की ओर से 3181 योग्य महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद करने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवार मैट्रिक या 10वीं पास कम से कम 45% अंक के साथ होना चाहिए। उम्मीदवार ने 18 महीने की एएनएम ट्रेनिंग पास की हो। उम्मीदवार झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। आवेदन शुल्क 50 रुपये और जनरल के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है। जेएचपीएससी एग्ज़ाम कैलेंडर 2025 हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से 14 अगस्त 2025 को एचपीएससी द्वारा 2025 में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं को रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है। DSSB रिक्वायरमेंट 2025 दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दिल्ली में सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 334 पदों को भरा जाएगा, जिसमें कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट जैसे पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 26 अगस्त 2025 से शुरू होकर 24 सितंबर 2025 तक चलेगी। 10वीं पास और उम्मीदवारों की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए। हालांकि नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी। भर्ती में कोर्ट अटेंडेंट के 295 पद, कोर्ट अटेंडेंट एस के 22 पद, कोर्ट अटेंडेंट एल का 1 पद, रूम अटेंडेंट एच के 13 पद और सिक्योरिटी अटेंडेंट के 3 पद शामिल हैं। कितना देना होगा आवेदन शुल्क? आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये देना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में किया जाएगा।